नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के छठे अध्याय आत्म संयम योग या ध्यान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम एक बड़ा दमदार बेहतरीन श्लोक सीखने वाले हैं। 17वां श्लोक। सीखे भगवत गीता के श्लोक ब्रजीत दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का शिष्य। युक्ताहार विहारस्य, पहली लाइन शब्दों का परिचय। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। पहली लाइन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। दो बार उच्चारण कर लेते हैं। योग किसका साध्य होता है या योग किसके लिए है, कौन से व्यक्ति के लिए योग है, ये भगवान श्री कृष्ण यहां पर वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य कर्मसु। दूसरी लाइन पर चलते हैं। युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। दुःखः दुख को दूर करने वाला योग भवति होता है। योगो भवति दुःखः। तो हम दूसरी लाइन का दो बार उच्चारण कर लेते हैं। चलो। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इस 17वें श्लोक का हम एक बार पुनरावर्तन करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखः का अर्थ होता है दुख दूर करने वाला। ये योग है, ये किसका भवति, भवति मतलब किसका सिद्ध होता है। जो युक्ताहार विहारस्य, जो आहार और विहार में सम्यक है, अर्थात जो बहुत खाता नहीं है और जो उपवासी भी नहीं है, बहुत ज्यादा जो अति नहीं करता है, इस तरह से बोल सकते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो कर्मों में भी बहुत ज्यादा भी नहीं जाता है और आलसी भी नहीं है। कई बार लोग इतना काम करते हैं। आप थोड़ा सा सोचो एक रबर के बारे में। रबर को आप इतना खींचोगे कि उसकी इलास्टिसिटी ही चली जाए, तो फिर कैसे होगा। कभी कभी हम अपने साथ ऐसा ही करते हैं। हम अतियों में जाते हैं। अगर खाते हैं तो हम इतना खाते हैं कि फिर ब्रेक ही नहीं मारते हैं, और नहीं तो हम एकदम से उपवासी हो जाएंगे। इसी तरह से सोते हैं तो इतना ज़्यादा सोते हैं, या तो फिर सोएंगे ही नहीं। मैंने ऑलरेडी 16वें श्लोक में आपको बताया कि हम अपनी इंद्रियों को खूब पैम्पर करते रहते हैं और इसलिए हमारी इंद्रिय हम पर हावी हो जाते हैं। तो हमारा जो शरीर है उसको हम सुनते नहीं हैं। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। दूसरी लाइन युक्त स्वप्नावबोधस्य, बोधस्य जागना और स्वप्न का अर्थ यहाँ पर सोना। जो सोने और जागने में भी सम्यक है, जितना जरूरी है उतना ही सोता है। कई बार आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जब आप सोते हो और फिर जब आप उठते हो तो आपको फ्रेशनेस नहीं फील होती है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सोने से एक तरह की सुस्ती और आलसीपन आता है और कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो जब हम बहुत जागते हैं तब भी प्राणा लेवल एकदम डाउन चला जाता है, और बहुत ज़्यादा हम जब सोते हैं
तब भी प्राणा लेवल डाउन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक मध्यम मार्ग की बात कर रहे हैं। और दोस्तों एक बात बता दूं, ये जो पर्टिकुलर श्लोक है, ये श्लोक सभी योगियों ने, भारत के सभी संतों ने इसकी सराहना की है और ये भगवत गीता के बेहतरीन श्लोकों में से एक है। तो आपको पूरे जीवन भर के लिए इस श्लोक को याद रखना है। हम 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो भगवत गीता के इस सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले सेशन में हम इसी छठे अध्याय का 18वां श्लोक सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।